हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने लेके आएंगे क्लास 11th के वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 4, जहां पे हम बहुत इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। डेट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ जनरल बातें कर लेता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट्स के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू बहुत सारी बातें कही। मैं उनमें से कुछ बातें इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिए, कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है कि वो यहां लेक्चर में सब कुछ समझ रहे हैं बट उन्हें क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही है। देखिए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप पहले 10th में थे, 10th से जस्ट 11th में आए, एकदम से सिलेबस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ और बहुत ज्यादा वैरायटी भी आपके पास आई है, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, फैक्ट क्या है, अगर आप किसी क्वेश्चन को करने में पहली बार अटकते हो, आपकी कोई गलती नहीं है, आप लर्निंग फेज में हो। आपको अपने टीचर, अपनी फैकल्टी से कंसर्न करना है और आपको अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवाना है। पहली बार अगर आप कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाते, आपकी कोई गलती नहीं है। आपको करना क्या है, अपनी फैकल्टी के पास जाइए एंड ट्राई टू सोल्व दैट प्रॉब्लम, है ना, वो हो जाएगी सोल्व। बट आपकी गलती कब होगी, जब आप दूसरी बार, जब आप सेकेंड टाइम वैसा क्वेश्चन देखो और आप उसको ना कर पाओ। वो प्योरली आपकी गलती है, वो और किसी की गलती नहीं है। तो पहली बार में अगर सवाल नहीं हो रहा, कोई टेंशन की बात नहीं है। धीरे 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 आप प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। एक दिन वही आएगा जिस दिन आप सारे सवाल कर पाओगे। बशर्ते सेकंड बार अगर सवाल आ जाए, वो आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या जरूरी है, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आप सेकंड बार किसी भी सवाल को कर सकते हैं। आपको रटना नहीं है, क्रैमिंग चल नहीं सकती, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, क्रैमिंग कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। आपको चीजों को समझना ही समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे डीपीपीज की, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। साथ में हम अपने चैनल पे एक नया फीचर लेके आए हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होइए। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसका गारंटीड 1 डे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, विद इन 1 डे। एंड दैट सॉल्यूशन विल बी वीडियो सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा वो, आपका वीडियो सॉल्यूशन। हमारे वीडियो सॉल्यूशन किस प्रकार के होते हैं, उनका एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए स्क्रीन पर आपके सामने एक मैसेज होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर मैसेज कीजिए, वी विल ऐड यू इन द ग्रुप। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक्चुअल में क्या होता है कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, है ना। तो दो तरीके कौन कौन से होते हैं और क्यों दो तरीके होते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, पहला होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, और सेकंड क्या होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। पहला डॉट प्रोडक्ट और सेकंड क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। डिनोट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है, कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। ये क्या हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे हम, ए वेक्टर क्रॉस, ये क्या है, क्रॉस बी वेक्टर, है ना। तो दो प्रकार से वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट कर सकते हैं। पहला आपका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, सेकंड आपका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। दो तरीके क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर हम डॉट प्रोडक्ट का हमारा आंसर आएगा, दैट विल बी स्केलर इन नेचर। डॉट प्रोडक्ट से जो भी आंसर आएगा, ए डॉट बी को करने पे जो भी आंसर आएगा, वो कैसे होने वाला आपका स्केलर इन नेचर। बट ए क्रॉस बी को करने के बाद जो आएगा वो कैसा होगा आपका वेक्टर इन नेचर। मतलब इसका रिजल्ट आपका स्केलर आएगा, इसका रिजल्ट आपका वेक्टर आएगा। तो हमने इसलिए दो प्रकार से मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन किया। डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आंसर आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डॉट प्रोडक्ट। फिर से डीपीपी हर लेक्चर के साथ है, बट उसके लिए आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, किसकी बात करें हम, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हमारे पास मान लीजिए बहुत बढ़िया वही दो वेक्टर थे। मान लीजिए एक वेक्टर तो था आपका ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर क्या था आपका बी वेक्टर, और दोनों के बीच में मान लीजिए कितना एंगल आपका थीटा।
तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी। कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला एक स्केलर है, स्केलर मतलब केवल मैग्नीट्यूड होगा, तो ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी को हमने कैसे डिफाइन किया, ए बी कोस थीटा। ए इसका मैग्नीट्यूड, बी इसका मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड आपका 10 है ना। दूसरा वेक्टर ये है, मान लीजिए बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना आपका 5 न्यूटन। दोनों के बीच में मान लीजिए कितना एंगल आपका 60 डिग्री। तो निकालो ए डॉट बी कितना होगा। सबसे सिंपल सवाल, ए बी कोस थीटा, ए है 10, बी कितना है 5, और ये हो गया कोस 60। अब कोस 60 होता है 1/2, 50 इंटू में 1/2, यानी कि कितना आ गया आपका 25, है ना। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूं। ये टर्म हमेशा पॉजिटिव क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ये टर्म भी हमेशा पॉजिटिव क्योंकि मैग्नीट्यूड है, बट ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो जब ये टर्म पॉजिटिव होगी तो ये सब तो पॉजिटिव है, जब ये टर्म पॉजिटिव होगी तो ये टर्म भी क्या होगी आपकी पॉजिटिव, जब ये टर्म नेगेटिव होगी तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी नेगेटिव, और जब ये टर्म जीरो होगी तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी आपकी जीरो। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है अगर कोस थीटा पॉजिटिव है, वो नेगेटिव भी हो सकता है अगर कोस थीटा नेगेटिव है, वो जीरो भी हो सकता है अगर कोस थीटा क्या है जीरो। तो कंडीशन लिख लेते हैं। तो ए डॉट बी है ना, ये पॉजिटिव कब होगा भाई, जब कोस थीटा पॉजिटिव हो, और कोस थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक, है ना। अच्छा ये ए डॉट बी जीरो कब होगा, जब कोस थीटा जीरो, और कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा क्या हो आपका 90 डिग्री, है ना। अच्छा ए डॉट बी नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब कोस थीटा नेगेटिव हो, और कोस थीटा नेगेटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब 90 से लेके 180। तो डॉट प्रोडक्ट है ना आपका पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, और जीरो भी आ सकते हैं, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द रिगार्डिंग द डॉट प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन, फिर हम आगे की कुछ बातें करेंगे। देखिए अब देखिए ए डॉट बी को डिफाइन करने के कुछ और तरीके वो भी मैं बता देता हूं। ए डॉट बी को हम कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। देखिए मैंने आपको कंपोनेंट्स लेने सिखाए थे, जिधर से एंगल थीटा दिया जाए उधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है आपका कोस थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखिए बी है, बी का इधर से एंगल, ए से एंगल कितना है थीटा, तो बी का ए के लॉन्ग कंपोनेंट क्या आएगा आपका बी कोस थीटा, है ना। फिर से देख लीजिए बी का यहां से एंगल थीटा है, तो बी का ए के लॉन्ग क्या कंपोनेंट आने वाला आपका बी कोस थीटा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बी कोस थीटा को प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने बी का ए के लॉन्ग कंपोनेंट लिया, तो जहां से एंगल थीटा उधर की तरफ कंपोनेंट हम जानते हैं कोस थीटा आता है, तो बी कोस थीटा, इस चीज को हम क्या बोलते हैं बी की प्रोजेक्शन है किस पे, ए पे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्या हो गया आपका ए, और बी कोस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, है ना। साथ में हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर आप ऐसा कंसीडर ना करें, बाई चांस आप ऐसा कंसीडर कर ले, भाई ये आपका ए है, ये बी और ये थीटा, ए का यहां से एंगल क्या है थीटा, तो ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा ए कोस थीटा। अब ए कोस थीटा, तो हम ए कोस थीटा को क्या बोलेंगे, जैसे हमने यहां बी का कंपोनेंट लिया था ए के अलोंग, यहां ए का कंपोनेंट ले लिया बी के अलोंग, तो ए कोस थीटा को क्या बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए कोस थीटा यही है, तो ए कोस थीटा, ए कोस थीटा की जगह हमने क्या लिखा भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और साथ में क्या बच गया आपका बी। तो कई बार इस तरीके से भी हमने लिखना पड़ सकता है, ये कई जगह पे आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द डॉट प्रोडक्ट। अब आप सोच रहे होंगे डॉट प्रोडक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि
फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जिनका फॉर्मूला क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा आगे हम देखेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। पावर, पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स डॉट वेलोसिटी। इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूलाज हमारे पास आने वाले हैं जिनमें क्या इस्तेमाल होगा आपका, डॉट प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डॉट प्रोडक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो and note this down. देखिए अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज डॉट प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड। देखिए जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो सबसे आसान भी प्रॉपर्टी, आपको सिंपली याद रखना है कि जो आपका ए डॉट बी है वो किसके बराबर होता है, हमेशा बी डॉट ए। कारण क्या है, स्केलर है ना। ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए। समझ लेते हैं भाई, ए की तो बात है ना, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये एंगल क्या है, थीटा। अब ए डॉट बी लिखोगे तो आंसर क्या लिखोगे आप, ए बी, दोनों के बीच में एंगल क्या आपका, थीटा, तो कोस थीटा। बी डॉट ए को क्या लिखोगे, बी ए, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो बी ए कोस थीटा। इसमें और इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो हम डॉट प्रोडक्ट में एक बात लिख सकते हैं कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है आपका, बी डॉट ए। इस चीज को बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इस चीज को हम, कॉम्यूटेटिव लॉ। यानी कि डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे हम जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करके नहीं चलता। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या आपका डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको सिंपली याद रखनी है, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, है ना। इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं ना वैसे लिख सकते हैं आप, ए डॉट बी है इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस ए डॉट सी। ये क्या हो गया आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जो आपका डॉट प्रोडक्ट है वो क्या फॉलो करके चलता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करके चलता है। तीसरी प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट, यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। लिसन केयरफुली। जैसे मान लीजिए मैंने ये किया ए डॉट ए, क्या किया, ए डॉट ए, एक वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दिया। क्या लिखेंगे भाई, फॉर्मूला क्या कहता है, ए। अब ए और ए में एंगल कितना होगा यार, ए इधर है तो ए भी इधर ही है, दोनों के बीच में ऑब्वियसली एंगल कितना होगा आपका, 0 डिग्री। भाई मान लीजिए सपोज आपने ए वेक्टर इधर बनाया, अब दूसरा ए वेक्टर सेम ही तो वेक्टर है ना, ये वेक्टर भी इधर होगा, दोनों में एंगल क्या आपका 0। तो कोस 0 कितना होता है आपका 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। मतलब कि ए डॉट ए को कैसे लिखा जा सकता आपका, ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसी के बेस पे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं आई डॉट आई, क्या पूछूं, आई डॉट, याद रखिए ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है और ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या आपका यूनिट वेक्टर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आई स्क्वायर, बट आई की वैल्यू तो 1 होती है भाई, आई का मैग्नीट्यूड तो कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका सिंपली 1, है ना। सिमिलरली अगर मैं लिखूं जे डॉट जे, तो इसको जे स्क्वायर लिखूंगा, जे की वैल्यू 1 होती है तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 1, है ना। अगर मैं लिखूं के डॉट के, तो के स्क्वायर आ जाएगा, के की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। यानी कि ये आपको यूनिट वेक्टर्स की टर्म में याद होना चाहिए, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं आई डॉट जे, तो क्या लिखोगे आप, आई, है ना, जे, भाई आई लिखा, जे लिखा। अब आई और जे में कितना एंगल होगा, आई एक्स के लॉन्ग है, जे वाई के लॉन्ग, दोनों में एंगल 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, कोस 90। कोस 90 क्या होता है 0, तो आंसर क्या आ गया 0। मतलब डिफरेंट जो आपके यूनिट वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। करके देख लीजिए, जे डॉट के कर लीजिए। अब जे और के में एंगल, जे आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग, के जेड एक्सिस के लॉन्ग, एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री, तो इनका आंसर भी क्या आएगा 0। सिमिलरली
के डॉट आई, इनके बीच में भी एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको ये बातें याद होनी चाहिए। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बट आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 एंड के डॉट आई इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट की हम कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। देखिए अगर मान लीजिए आपको वेक्टर इस फॉर्म में गिवन है, ए वेक्टर मान लीजिए गिवन है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और मान लीजिए आपको बी वेक्टर गिवन है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। कुछ इस प्रकार से गिवन आपको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और बी वेक्टर आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब आपको क्या करना है, आपको करना है a डॉट बी। क्या करना है भाई, आपको a डॉट बी, आपको a और b गिवन है, आपको a डॉट बी करना है। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। a कितना आपका x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट b कितना है भैया आपका x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप है। ये क्या हो गया आपका a डॉट बी। अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे, वही रूल है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा आई डॉट आई, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स 1। तो सिमिलरली आई डॉट आई तो 1 आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं x1 x2, बट आई डॉट आई तो कितना हो गया आपका 1, है ना। फिर हमने क्या किया, हमने अब इसके साथ की, यहाँ पे आई है यहाँ पे जे, आई डॉट जे कितना होता है 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने इसके साथ की, यहाँ पे क्या आई और यहाँ पे क्या है के, आई डॉट के भी क्या होता है, दोनों में एंगल 90 है, वो भी क्या होता है 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस पे आ जाइए। अब देखिए इसकी पहले इसके साथ की जे डॉट आई 90 डिग्री एंगल होता है, ये भी क्या हो गया 0, है ना। अब इसके साथ, अब देखिए जे डॉट जे आया जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं प्लस, यहां से उठाया y1 और यहां से उठाया y2, और जे डॉट जे कितना हो गया आपका 1, है ना। सिमिलरली जब हम इसके साथ करेंगे तो ये जे है ये के, जे डॉट के कितना होता है आपका 0 होने वाला है। सिमिलरली प्लस, अब देखिए के की जब आई के साथ करेंगे तो वो 0, है ना, सेम वाला 1 अपोजिट वाले 0, एंड के डॉट जे क्या हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका 0, बट के डॉट के 1 आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं z1 z2। तो जो आपका आंसर आ रहा है ना डॉट प्रोडक्ट का, वो कितना आ रहा है सिंपली x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। मतलब अगर आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, क्या करना है आपको डॉट प्रोडक्ट, तो पहले क्या कीजिए, पहले वाले का x कंपोनेंट दूसरे के x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करना है, पहले वाले का x कंपोनेंट दूसरे का x कंपोनेंट से क्या कीजिए मल्टीप्लाई, प्लस फिर दूसरे वाले का y कंपोनेंट पहले वाले का y कंपोनेंट दूसरे वाले के y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस फिर पहले वाले का z कंपोनेंट दूसरे वाले के z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप a डॉट बी निकाल सकते हैं। सिंपल एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए a आपका i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और मान लीजिए b आपका माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। मैंने बोला आप निकालिए a डॉट बी, क्या निकालिए a डॉट बी। तो करना क्या है, सबसे पहले इसका x कंपोनेंट कितना है 1 और इसका x कंपोनेंट कितना है -2, प्लस अब इसका y कंपोनेंट कितना है -2 और इसका y कंपोनेंट कितना है 1, प्लस अब इसका z कंपोनेंट कितना है 3 और इसका z कंपोनेंट कितना है 1। सोल्व कर लीजिए, -2 प्लस 3, तो ये कितना आ गया आपका -1। इस प्रकार से आप किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अगर उनको कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस वन प्रॉब्लम। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या आपके सामने, लिसन केयरफुली। मान लीजिए आपको ए वेक्टर गिवन है, सपोज आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और मान लीजिए आपको एक बी वेक्टर भी गिवन है अल्फा आई कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, है ना। इफ क्या बोला गया, इफ
ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इफ ए और बी क्या है परपेंडिकुलर, फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ एल्फा। क्या फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स आपको, वैल्यू ऑफ एल्फा। देखिए इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं सॉरी, वो समझने की आवश्यकता है ना। आपको अल्फा फाइंड आउट करना है, ए और बी क्या आपके परपेंडिकुलर। देखिए कैसे कर पाएंगे आप, मैंने आपको एक बात बता दी, अगर आप ए डॉट बी निकालो तो कितना आएगा, वैसे ए डॉट बी को मेरे को क्या लिखना चाहिए, ए बी। अब ए और बी के बीच में एंगल है 90, तो यहां आएगा कोस 90, बट ये कोस 90 क्या होता है आपका, जीरो। तो इसका मतलब ए डॉट बी वो किसके बराबर आना चाहिए आपका, जीरो। अब ए डॉट बी निकालने का तरीका मैंने बताया था भाई, एक्स वाले के एक्स से करो, इसका एक्स कंपोनेंट 1, इसका अल्फा, तो क्या लिख सकते हैं 1 इंटू में अल्फा, प्लस इसका y कंपोनेंट -3 और इसका y कंपोनेंट आपका 1, प्लस इसका z कंपोनेंट 2 और इसका z कंपोनेंट -3, वो किसके बराबर आना चाहिए, इक्वल टू 0। सिंपली सोल्व कर लीजिए, ये हो गया अल्फा -3 -6 इज इक्वल टू 0, इधर ले जाइए तो अल्फा कितना आ गया 9। तो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो अल्फा को कितना होना पड़ेगा, यहाँ पे 9 होना पड़ेगा। तो इस प्रकार के सवाल आप किससे कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, अगर आपको मान लीजिए दो वेक्टर गिवन है कंपोनेंट्स की फॉर्म में और उनके बीच में एंगल पूछा जाए तो आप वहां पे डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी, टू फाइंड, इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, किसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो आप डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए दो वेक्टर आपके ए डॉट बी, ए और बी आपका, तो ए डॉट बी को हम क्या लिखेंगे, ए बी कोस थीटा। अब ए बी को नीचे ले जाओ तो कोस थीटा क्या आ जाएगा भाई आपका, ए डॉट बी बाय ए बी। तो यहां से आप एंगल निकाल सकते हो, आपको क्या करना है, ए डॉट बी बाय ए बी, है ना। अब देखिए हम क्वेश्चन तो कोई भी ले सकते हैं, बट आपका अच्छा सा आंसर आए इसके लिए मैं क्वेश्चन के लिए डाटा देख रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर है मान लीजिए आपके पास आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और मान लीजिए बी वेक्टर क्या आपके पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। मैंने बोला कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या फाइंड आउट करना, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ए डॉट बी निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं मैं, ए डॉट बी। करिए एक्स वाले के एक्स से 1 और -1, तो कितना आ गया -1, है ना। वाई वाले की वाई से 2 और 1 क्या आ गया +2, है ना। जेड वाले की जेड से तो -1 -2 क्या हो गया +2, 2 2 4, 4 में से गया 3, मतलब ए डॉट बी कितना आ रहा आपका 3। चलिए ए मतलब क्या है आपका, ए का मतलब आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालिए √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका √6। सिमिलरली अगर मैं आपसे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि b पूछूं तो कितना आएगा √, देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा ये आपका अगेन √6। अब एंगल निकाल लीजिए तो फॉर्मूला क्या है, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना आपका 3 डिवाइडेड बाय ए बी, ए कितना आपका √6 और बी भी कितना आपका √6, तो ये आ गया 3/6 यानी कि 1/2। और कोस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो आपका 60 डिग्री, कितना हो आपका 60 डिग्री। तो इस प्रकार से आप दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल सकते हैं यूजिंग द, क्या यूज करना पड़ेगा आपको, सिंपली डॉट प्रोडक्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए आगे समझते हैं हम। देखिए नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। इस प्रॉपर्टी में हम क्या सीखेंगे, अगर आपको मान लीजिए एक वेक्टर गिवन है और दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग उसका कंपोनेंट निकालना है ना। सपोज मान लीजिए क्या है इसमें, टू फाइंड कंपोनेंट
ऑफ वन वेक्टर along another vector। क्या निकालना है? टू फाइंड कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं। हमने शुरू में प्रोजेक्शन बोला था उसी चीज को, तो टू फाइंड द कंपोनेंट, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रोजेक्शन निकालने किसकी? वन वेक्टर की अलोंग अनदर वेक्टर, है ना। तो मान लीजिए सपोज आपको बी वेक्टर गिवन है। क्या गिवन? आपको बी वेक्टर, है ना, और ये मान लीजिए ए वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। आपको बोला जाए कि आप बी का कंपोनेंट निकालिए ए के अलोंग, या बी की प्रोजेक्शन निकालिए ए के ऊपर, है ना। तो देखिए हमें क्या निकालना है, हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, है ना। क्या निकालना है? बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है अलोंग ए वेक्टर। देखिए लिसन केयरफुली, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, किसकी बात करूं? मैं केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। तो मेरे को बी का कंपोनेंट निकालना है ए की तरफ। बी का ए से एंगल कितना? थीटा। जिधर से एंगल दिया जाए उधर की तरफ कंपोनेंट क्या आता है आपका? कोस थीटा। तो बी का ए के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा आपका? बी कोस थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो कितना होगा आपका? बी कोस थीटा, है ना। अब बी कोस थीटा को कैसे लिखूंगा? देखिए याद कीजिए, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था आपका? ए बी कोस थीटा। ए को नीचे ले जाओ तो बी कोस थीटा क्या आ जाएगा आपका? ए डॉट बी बाय ए। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ए डॉट बी बाय ए। तो ये तो क्या हो गया आपका? मैग्नीट्यूड, है ना। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, किस में लिखना चाहूं मैं? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा आपका, है ना। साथ में क्या नहीं पड़ेगी? डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यूनिट वेक्टर का। अब देखिए जो आप कंपोनेंट लोगे उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ ही है भाई, बी कोस थीटा की डायरेक्शन इधर की तरफ ही है, यानी कि डायरेक्शन किसकी तरफ है? ए की तरफ। और ए की तरफ डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ए कैप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन इसके कंपोनेंट की डायरेक्शन ए की तरफ ही है, और ए की तरफ डायरेक्शन दिखाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ए कैप का फॉर्मूला लगाइए तो क्या आएगा? ए डॉट बी बाई ए कैप का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को मैं किससे लिख रहा हूं? ए से। तो मेरा फाइनल आंसर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाता है? ए डॉट बी, ए इंटू में क्या हो गया आपका? ए स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका? ए वेक्टर। सॉरी। तो इस प्रकार से आप एक वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं अलोंग सेकंड वेक्टर। अगर बी का ए के अलोंग निकालना तो फॉर्मूला क्या है? ए डॉट बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इस तरीके से आप बी का कंपोनेंट निकाल सकते हैं अलोंग ए वेक्टर। मतलब जिसका कंपोनेंट निकालना है उसको बी मानिए, जिसके अलोंग निकालना है उसको क्या मानिए आप? ए मानना आपको पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये एक बहुत आसान प्रॉब्लम है, आप इसको कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम है, तो अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए आपने कोशिश की होगी, अब हम समझते हैं ना। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है किस किस के अलोंग? आई प्लस जे और आई माइनस जे, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूं अलोंग आई प्लस जे। मेरे को इसका कंपोनेंट निकालना है, जिसका कंपोनेंट निकालना है मैं उसको क्या मानता था? बी वेक्टर। यानी बी वेक्टर क्या हो गया? 3i कैप प्लस 2j कैप। जिसके अलोंग निकालना है उसको हम मानते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या हो गया आपका? आई प्लस जे, है ना। अब कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या था? ए डॉट बी ए बाई ए स्क्वायर, है ना। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं यहाँ पे? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए डॉट बी। तो भाई आपका ए डॉट बी कितना आएगा? आई वाले के आई से कीजिए तो 3, प्लस जे वाले की जे से कीजिए तो 2, ये कितना आ गया आपका? 5। तो ए डॉट बी कितना आ रहा है आपका? इक्वल टू 5। ठीक है, अब मेरे को ए और निकालना है। ए का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो कि किसके बराबर होता है? ए। कितना आएगा? अंडर रूट, हाँ भाई, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर। कितना आ गया आपका? ये √2, है ना। वैल्यूज पुट कीजिए, कितना हो जाएगा? ए डॉट बी कितना आ रहा है आपका? 5। ए डॉट बी कितना आ रहा है आपका? 5। ए वेक्टर कितना आ रहा है भाई आपका? आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। अब ए क्या है? √2 का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली कितना आना आपका? 2। तो आपका कंपोनेंट कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे? 5/2 आई कैप प्लस जे कैप।
सॉरी। अब देखिए आपको कंपोनेंट निकालना है आई माइनस जे के अलोंग, किसके अलोंग निकालना है, अलोंग द आई माइनस। डियर स्टूडेंट सेम प्रोसीजर फॉलो करके चलना है। आपका बी वेक्टर वही है 3i कैप प्लस 2j कैप। अब ए वेक्टर को चेंज कर लीजिए और क्या मान लीजिए i माइनस जे, है ना। सबसे पहले आप निकालिए a डॉट बी, तो हमने क्या निकाला a डॉट बी, तो कितना आएगा भैया आपका a डॉट बी, एक्स वाले की एक्स से कीजिए 1 इंटू में 3 हो गया 3, वाई वाले की वाई से -1 इंटू में 2 कितना हो गया -2, यानी कि ये कितना आ गया आपका 1। अब देखिए साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जिसको हम ए से ही लिखते हैं, किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ये कितना आ रहा आपका √2, है ना। अब तो आपको सिंपली इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अब ए डॉट बी कितना आ रहा है 1 इंटू ए वेक्टर क्या है भैया आपका आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए कितना आपका √2, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया आपका 2। तो कंपोनेंट कितना आ रहा है इस वेक्टर का, इसके अलोंग 1/2 इंटू में आई कैप माइनस जे कैप। डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में हम स्लाइड सा वेरिएशन कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, कोई अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी हमने क्या किया था कि हमने कंपोनेंट फाइंड आउट किया था किसका, 3i कैप प्लस 2j कैप। किसका कंपोनेंट फाइंड आउट किया था, 3i कैप प्लस 2j कैप, किसके अलोंग, अलोंग आई कैप प्लस जे कैप, किसके अलोंग फाइंड आउट किया था, अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। कितना आंसर आया था भैया आपका 5/2 आई कैप प्लस जे कैप, है ना। मैंने क्वेश्चन को चेंज किया, मैंने क्या बोला, फाइंड कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप। क्या, ध्यान से सुनिए, फाइंड कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप। अभी हमने अलोंग निकाला था, अब मैंने क्या पूछा, परपेंडिकुलर टू आई कैप प्लस जे कैप। देखिए आप इजिली कर सकते हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए ये वेक्टर हमने बी वेक्टर माना था हमारा, कौन सा, 3i कैप प्लस 2j कैप, और इस वेक्टर को हमने ए वेक्टर माना था। ए वेक्टर क्या था आपका, आई कैप प्लस जे कैप, और हमने इसका ए के अलोंग कंपोनेंट निकाल लिया था, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। हमें परपेंडिकुलर में कंपोनेंट निकालना है ना। अब देखिए होगा क्या, परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो क्या हो गई आपकी, ये वाली हो गई, यानी कि मैंने बी को दो टुकड़ों में तोड़ा, एक तो क्या पैरेलल टू ए और एक क्या आपका परपेंडिकुलर टू ए। जैसे हम वेक्टर से कंपोनेंट लेते थे ना, एफ का जो अलोंग द वेक्टर क्या कंपोनेंट आता था, एफ कोस थीटा, परपेंडिकुलर में क्या आता था, एफ साइन थीटा। यानी कि मैंने बी को दो हिस्सों में तोड़ा, यहाँ पे बी के दो हिस्से गए, एक तो मैं लिख रहा हूं उसको बी पैरेलल, क्या लिख रहा हूं मैं, बी पैरेलल, और दूसरा क्या लिख रहा हूं मैं, बी परपेंडिकुलर। अरे यही तो करते थे ना भाई, मान लीजिए ये आपका एफ है एट एन एंगल थीटा, इसको दो हिस्सों में तोड़ दे, एक तो पैरेलल एक्स एक्सिस के अलोंग एफ कोस थीटा और एक परपेंडिकुलर, और फिर यही तो लिखते थे एफ किसके बराबर होगा, एफ कोस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, यही लिखते थे हम, है ना। तो मतलब हमने दो हिस्सों में तोड़ा, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे भी क्या है, एक पैरेलल टू ए वेक्टर और दूसरा परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये बी पैरेलल क्या आपका, पैरेलल किसके, पैरेलल टू ए वेक्टर, और परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, है ना। अब पैरेलल कंपोनेंट निकालना मेरे को आता है, तो पैरेलल कंपोनेंट निकालिए तो वहां से मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकाल सकता हूं। कैसे, देखिए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3i कैप प्लस 2j कैप बराबर बी पैरेलल कितना आया था आपका 5/2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस बी परपेंडिकुलर। अब इसको इधर ले जाओ तो वहां से क्या आ जाएगा आपका बी परपेंडिकुलर, कैसे, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। जरा सा सोल्व करना पड़ेगा, तो यह आएगा आपका, सोल्व करने के बाद आई कैप माइनस जे कैप बाय 2, कितना आ जाएगा आपका, आई कैप माइनस जे कैप बाय 2। इस तरीके से आप पैरेलल कंपोनेंट निकाल सकते हो पहले, और अगर आपने एक बार पैरेलल कंपोनेंट निकाल लिया तो आप इजीली परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकाल सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के क्वेश्चन है, अपनी वीडियो को पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। एक अच्छा सवाल पूछा गया जेईई मेंस 2019 में, है ना। देखिए आप ट्राई कीजिए, चलिए आपने ट्राई किया होगा, अब हम सोल्व करते हैं ना। देखिए
क्या गिवन है, A1 का मैग्नीट्यूड, A2 का मैग्नीट्यूड, A1 प्लस A2 का भी मैग्नीट्यूड, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अब देखिए थोड़ा पहले यहां पे सोल्व कर लेते हैं हम। अब आपको गिवन क्या है कि A1 प्लस A2 इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इक्वल टू 5, है ना। अच्छा, A1 प्लस A2 के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस थीटा एंड डेट विल बी इक्वल टू 5। दोनों का स्क्वेयरिंग कर दीजिए, क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस थीटा, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई आपका 25, है ना। सोल्व कीजिए, A1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस A2 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इसको एज इट इज रहने दो, 2A1 A2 कोस थीटा इज इक्वल टू 25, है ना। 25 से 25 कैसे 9 को उधर ले जाओ तो आप क्या लिख सकते हो, 2A1 A2 कोस थीटा किसके बराबर आ गया आपका -9। तो ये आपकी पहली बात की सॉरी 2A1 A2 कोस थीटा कितना है आपका, इक्वल टू -9, है ना। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या हमारे पास 2A1 वेक्टर प्लस 3A2 वेक्टर डॉट, ये क्या 3A1 वेक्टर माइनस 2A2 वेक्टर, है ना। सोल्व कीजिए। देखिए पहले हम इसकी, देखिए ये बात मैंने पहले भी समझाई है, पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू में 3 हो गया 6 सॉरी स्टूडेंट्स, A1 डॉट A1 कितना हो गया आपका A1 स्क्वायर, हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा था कि A डॉट A क्या होता है, A स्क्वायर, है ना। फिर देखिए 2 and 2 ये हो गया -4 A1 डॉट A2, है ना। आगे देखिए 3 डॉट 3 ये कितना हो गया +9 A2 डॉट A1 कितना आ गया आपका A2 डॉट A1, है ना। अब 3 इंटू में -2 ये हो गया -6 A2 डॉट A2 कितना हो गया आपका A2 स्क्वायर, है ना। सोल्व करते हैं, देखिए कितना लिख सकते हैं हम, 6A1 स्क्वायर -6 A2 स्क्वायर। अब ये 9 है, 9 में देखिए A2 डॉट A1 और A1 डॉट A2 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, A डॉट B किसके बराबर होता है आपका B डॉट A। अब 9 में से 4 गया, कितना बचा 5 A1 डॉट A2, मतलब यहां पे है ना A2 डॉट A1 की जगह आप सिंपली क्या लिख सकते हो, A1 डॉट A2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 6 A1 स्क्वायर, A1 कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 -6 A2 स्क्वायर, A2 कितना है 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5 A1 डॉट A2 को क्या लिखेंगे हम, A1 A2 कोस थीटा, A1 A2 कोस थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आपकी -9/2, कितना आ गया भैया आपका 54 माइनस 150 -22.5। ऑन सोल्व करने पे कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका -118.5, कितना आएगा -118.5। हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम इन द डॉट प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स प्लीज पॉज योर वीडियो एंड नोट दिस डाउन। विद दिस वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डीपीपी जरूर सोल्व करना। पढ़ते रहना, स्टे होम एंड स्टे सेफ इन दिस पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।